और वहीं बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता में सीबीआई की रेड भी सामने आ गई है। कोलकाता में सीबीआई की 5 जगहों पर छापेमारी जारी है। यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है जो ईडी ने याचिका दाखिल की है। जब ईडी ने 8 जनवरी 2026 को आईपैक मामले में रेड डाली और उसका कहना है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डाली, और उसी बीच देखिए एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, वहीं कोलकाता में सीबीआई की रेड जो है वो आज देखी गई है। बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। मनोज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी वैसे वैसे तेज होती नजर आ रही है, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि इसके पहले ईडी की छापेमारी हुई थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वहां पे मौजूद थी आईपैक के दफ्तर पे, और वहां पे किस तरह से देखिए ईडी कोयले घोटाले को लेकर वहां पे छापेमारी की थी। और आपको आज बता दें कि 5 जगहों पे कोलकाता में जिस तरह से कहे कि यहाँ पे जो अलीपुर है, न्यू टाउन का जो राजारहाट का इलाका है, वहां पे सीबीआई का छापामारी पड़ रही है। ये बैंक के धोखाधड़ी के आरोप में है। जो सीबीआई के अधिकारी बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी बैंक के जो यहाँ है उनमें नकली दस्तावेज करके जो व्यापारी है वहां पे उन्होंने वहां जिस तरह से धोखाधड़ी किया है, तो कह सकते हैं कि पूरे मामले को लेकर सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं लगातार यहाँ पे अहम दस्तावेज उस पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसके नाम से जो फर्जी दस्तावेज था, ये जो व्यापारी है कैसे कैसे किसको जुटाए थे और इनके पीछे का जो बड़ा गिरोह आखिर कौन है। पूरे तत्वों को सीबीआई यहाँ पे जुटाने की कोशिश कर रही है और कह सकते हैं कि गहन यहाँ पे पूछताछ किया जा रहा है। व्यापारी के जो घर में है सारे उनके मोबाइल को ले लिया गया है, जो लोग हैं पूरे जगहों को सीज कर दिया गया है और आवाजाही जो लोगों की है वहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार सीबीआई की बड़ी यहाँ पे कार्रवाई पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है बैंक धोखाधड़ी के मामले को लेकर। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है और ऐसे में अब कोलकाता में सीबीआई की 5 जगहों पर छापेमारी सामने आई है। बैंक धोखाधड़ी का ये मामला है और उसी में कोलकाता में सीबीआई की रेड सामने आई है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के। सीबीआई की 5 जगहों पर छापेमारी जारी है। तो एक और अहम खबर आपको बता दें कि कोलकाता में सीबीआई की रेड चल रही है। बैंक धोखाधड़ी का मामला है और इस मामले को लेकर सीबीआई की 5 जगहों पर छापेमारी जारी है। अलग अलग 5 जगहों पर अभी भी छापेमारी जारी है। हालांकि ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले ये बताएं, ये मामला कब से संज्ञान में था और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? जी देखिए कि ये पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। बाकायदा सीबीआई पूरे मामले के यहाँ पे रेड डाला है। देखिए ये आरोप है कि जो व्यापारी हैं बैंक के धोखाधड़ी के लिए और बैंक के फर्जी दस्तावेज देखिए सरकारी बैंक से करोड़ों रुपए का यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से लोन लिया था वो सब जो दस्तावेज था, कागजात थे, पूरी तरह से कहीं ना कहीं फर्जी थे। पूरे मामले की देखिए सीबीआई के जो आला अधिकारी है 5 जगहों पे सुबह से चल रही है। यहाँ पे जो व्यापारियों के घरों पे चल रही है, यहाँ पे न्यू अलीपुर और यहाँ पे जिस तरह से न्यू टाउन का जो राजारहाट का इलाका है वहाँ पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो अभी तक सीबीआई को उनके हाथ में कई ऐसे अहम दस्तावेज लगे हैं और जो व्यापारी थे उनके पूरे मोबाइल को वहाँ पे इन्होंने सीज किया गया है सीबीआई की तरफ से। और इसके पीछे आखिर कौन कौन है, आखिर फ्रॉड जो करते थे इसमें कौन मास्टरमाइंड है, सारी चीजों को सीबीआई एकत्रित कर रही है। यानी सीबीआई इसके पीछे भी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे उनकी हिरासत में लिया जाएगा, उनके घरों पे भी रेड डालने की प्लान हो रही है। तो कह सकते हैं कि देखिए सरकारी बैंकों के साथ में करोड़ों रुपए का धोखाधड़ी का पूरा ये मामला है जिसको लेकर सीबीआई पूरी तरह से गहन है। और बाकायदा देखिए जो व्यापारी है ये अभी एक नया नहीं कि पहले से कई इनके ऊपर पहले भी मामले थे और उस मामले के लेकर इनके ऊपर कई शिकायतें हो रही थी। यानी जो बैंक से लगातार एक बैंक सरकारी बैंकों से नहीं है, करीबन ये 5 से 6 जो बैंकों के साथ में धोखाधड़ी का मामला है। और बाकायदा ये इसके पीछे सीबीआई का कहना है कि जो दस्तावेज है इस दस्तावेज के द्वारा पता चला है कि जो व्यापारी
व्यापारी थे, सही तरीके से इन्होंने दस्तावेज को नहीं जमा किया था और गलत फर्जी तरीके से किया था और करोड़ रुपए के लोन लिए थे। देखिए सीबीआई की ये जो कार्रवाई है, इसके पहले देखिए ईडी ने जिस तरह से कोयला घोटाले के लिए आईपैक पे यहाँ पे हमला किया था, तो वहाँ पे उसके ऊपर हमला भी हुआ। ममता बनर्जी के बाकायदा वहाँ पे आईपैक के दफ्तर पहुंची थी। पूरे मामले की देखिए कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चली थी कल, और आज सीबीआई के या ईडी की तरफ से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि टीएमसी पार्टी इस विषय को आरोप लगाती है कि बीजेपी की तरफ से ईडी और सीबीआई का यहाँ पे कार्रवाई किया जा रहा है। देखिए मामला सारा पुराना है, करीबन 2024 का है, 2021 का, 22 का है, लेकिन चुनाव के पहले इसको क्यों किया जा रहा है, इस बात पे यहाँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं। और इनका कहना है कि चुनाव के देखते हुए ये ईडी और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। जो व्यापारी है, देखिए व्यापारी कहीं ना कहीं जो होता है बिजनेस से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो एक तरह से कहे कि टीएमसी की तरफ जो उनका आरोप आ रहा है। मनोज, लगातार जांच एजेंसियों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो